अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम अब मुस्लिम हटा करके सिर्फ अलीगढ़ कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। एक समय हम लोग ये मानते थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के कुछ बेवजह की बातें नेता किया करते हैं, लेकिन अब तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है, वहां पर रंग खेलने को लेकर के आकाश कौशल ने एक आवेदन दिया था। वाइस चांसलर ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया था और कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर होली खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस छात्र ने ये इजाजत मांगी थी उसने ये भी कहा था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर रोजा इफ्तार हो सकता है, ईद मिलन हो सकता है और मस्जिद बन जा सकती है, तो फिर होली क्यों नहीं खेली जा सकती है। फिलहाल उसने ये भी कहा था कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है तो हम होली नहीं खेलेंगे। लेकिन बात यहाँ छात्रों की थी, विश्वविद्यालय की थी, और इस मामले को इतना तूल पकड़ा दिया गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। अब तो होली के बहाने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, विधायक और उनके सक्रिय कार्यकर्ता जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से अतिरेक होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं से अगर कहा जाए तो वो अब कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं। और जब दूसरे पक्ष को लेकर के उंगलियां उठाई जाती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के जिस तरह लोग बातचीत कर रहे थे, जिस तरह लोग हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे, ठीक वही काम अब योगी के लोग करने लगे हैं। आपको बताते चले कि अलीगढ़ के नेता ठाकुर रघु सिंह, जिन्होंने बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मस्जिद है तो वहां मंदिर भी होना चाहिए। और उन्होंने इतनी बड़ी बात ही नहीं कही, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाती है तो पहली ईंट मैं रखूंगा। और उनका कहना है अगर विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद है तो मंदिर भी होनी चाहिए। फिलहाल वो यहीं पर नहीं रुके, उनकी एक टिप्पणी ने तो सियासी भूचाल मचा दिया, जहां उन्होंने कहा कि अगर रंग से इतना ही परहेज है तो विश्वविद्यालय के अंदर मस्जिद को त्रिपाल से ढक दिया जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि जो ये जालीदार सफेद टोपी पहनते हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए होली वाले दिन त्रिपाल का बुर्खा पहन ले। फिलहाल इसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन ये मामले तूल पकड़ते चले जा रहे हैं, लोगों के मन में नासूर की तरह बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला यहीं पर शांत होने वाला नहीं है। इसके बाद अलीगढ़ की ही एक और भाजपा नेत्री रूबी खान ने भी आगे बढ़कर के बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया और उस पत्र में सीधे सीधे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया जाए और इसको सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लिखने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने भी वहां पर मस्जिद है और मंदिर होना चाहिए, इस तरह की बातें करी हैं। आपको बता दें कि रूबी खान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि जो न्यास है और जो पक्षकार के रूप में काम करता है उसकी वो मेंबर भी है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़बोलापन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। इनके बड़बोलेपन का आकार शुभेंदु अधिकारी, जो कि इनके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में है, उन्होंने भी बड़ा आक्रमण किया और उस आक्रमण में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बंगाल में जब हमारी सरकार आएगी तो उस सरकार में मुस्लिम विधायकों को उठाकर हम बाहर फिकवा देंगे और उन्हें विधानसभा में नहीं रहने देंगे। फिलहाल ये किस कंटेस्ट में किया गया है ये भी आप सुन लीजिए। आपको बता दें 17 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी को अपने विषयों को उठाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार और विधानसभा के अंदर मार्शल लगा के उन्हें बाहर कर दिया गया था। इसी की झुंझलाहट में उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद अब मामला और तूल पकड़ता चला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, फिर चाहे वो अनुज चौधरी का मामला हो जिसमें उन्होंने कहा कि जुमे की जो नमाज होती है वो तो साल में 52 बार होती है, लेकिन हमारा होली जो है वो सिर्फ वर्ष में एक बार आता है, इसलिए आप लोग 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ें और जिनको रंगों से परहेज हो वो अपने घर में रहे। फिलहाल इन सारी बातों का लब्बो लबाब यही निकलता है कि जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी, योगी के विधायक और योगी के समर्थक
योगी के और भाजपा के समर्थकों द्वारा जिस तरह बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के अंदर जब विविध संस्कृति की बात होती है, जब दूसरे को हम मर्यादा में रहने की बात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण ना हो इसकी चर्चा करते हैं, तो ऐसे में योगी को भी अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों को रोक के रखना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनाप शनाप बक के पूरे देश का माहौल बिगाड़ते हैं। फिर चाहे वो औरंगजेब वाली बात अबू आजमी की हो और या फिर फराह खान की बात कि होली त्योहार जो है वो कुल मिलाकर के लफंडों का त्योहार है, वो फंडरों का त्योहार है। जिस तरह उन्होंने होली को लेकर के लुक्खों का त्योहार, लफंडरों का त्योहार बोला और होली को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जो मुस्लिम समाज से आती हैं, वह दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे कंटेस्ट में कहीं ना कहीं राजनीति का आधार सबसे मजबूत होता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष सब कुछ जानते हुए ऐसे लोगों को बोलने देते हैं। जब जिस शुभेंद्र अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने 2024 के चुनाव में भी ऐसे ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास नारे को खत्म कर देना चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए उनके प्रवक्ताओं ने उस बयान को उनका निजी बयान बता दिया था। फिलहाल आपको बताते चलें कि देश की राजनीति में हिंदू और मुसलमान न हो ये तो संभव ही नहीं है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो कोई किसी से कम नहीं है। अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो वहां भी प्रश्न उठते हैं, और अगर हम बात भाजपा के विरोधियों की करें तो वो उनके भी बाप निकलते हैं जो और भी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। फिलहाल देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24, ऐसे और अपडेट लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।